करप्शन के हवाले से भी पाकिस्तान में जो बात है, और भी जो सारे, इसमें कोई शक नहीं कि अहम इश्यूज हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत और पाकिस्तान की तरक्की। लेकिन आजकल जो सबसे एक बड़ा मसला है जिस पर लोग सवाल करते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज़। जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की है, मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका जो बयानिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो यंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी जो कमांड है उसकी गुफ्तगू को, उसके ऑर्डर्स को ना माने। अब्दुल कादिर बलोच साहब इसीलिए अलहदा हो रहे हैं नून लीग से, और आवाम से ये कहा है कि वो ना जाएं, इदारों के साथ ताउन ना करें। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और इस बयानिए के साथ? और दूसरा, लोग ये कहते हैं कि हुकूमत अभी तक कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर ये गद्दारी है, अगर ये ऐसा बयानिया है जिसका पाकिस्तान के आइन में इसकी इजाज़त नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून के उन कायदीन के खिलाफ जो ये सब कुछ कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? थैंक यू। दो हिस्से हैं इसके। पहला तो ये है कि बेरोज़गारी और रोज़गार के मौके, इस पर मैं एक शॉर्ट कमेंट 2 लाइनों का कर देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में 2 शोबे ऐसे हैं, एक जो इंडस्ट्रियल पहिया जब से चला है उसमें नया रोज़गार निकल रहा है, और जितने बड़े पैमाने पे सीमेंट की फ़रोख्त हुई है और बाकी भी आप देखते हैं, वो दूसरा शोबा हुआ है जिसमें रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं और रोज़गार मिल रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन का शोबा। इस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा माहौल को, ताकि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी खबर बाहर ना निकले। यानी 5 बजे शुरू करके शाम को और रात को 1 बजे सारा कुछ ख़त्म करके, और अगले साल नहीं बल्कि कल सुबह ही सारा इनकलाब ला के लोग मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। अब दूसरे पहलू पे आप आ जाइए, जो आपने कहा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल 6 जिसको आप कहते हैं ट्रीजन या हाई ट्रीजन, और हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973, इट वाज अमेंडेड इन 76, ये दोनों कवानीन मौजूद हैं। एक पेरेंट लेजिस्लेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, दूसरी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट की सूरत में। अब पहले ये नहीं पता चला था, इसलिए कि केस कोई नहीं चला था कि ये कितना वाइड सब्जेक्ट है और कहाँ कहाँ ये लगता है। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब के केस की मिसाल आप ले लीजिए कि एक जज को सस्पेंड करने के लिए जो ऑर्डर आया, उसकी बुनियाद के ऊपर हाई ट्रीजन पनिशमेंट, एक जज, वो 12 अक्टूबर 99 वाला तो किसी ने चैलेंज नहीं किया ना, और वो जो चैलेंज किया गया था, ज़फ़र अली शाह साहब हमारे वकील दोस्त थे, तो इन्होंने उसको डिसओन कर दिया। यानी 12 अक्टूबर उन्होंने माना, और बाद में जब उनके एक फेवरेट सियासी जज होते थे उनके लिए उन्होंने ये सारा, अब उस पे तो इतना वाइड हो गया है अब कि वो बहुत सारी जगह तक एक्सटेंड हो गया है। यानी ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर, ऐसा मार्शल लॉ जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ खुद दिया हुआ है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर उसके जो बानी है उनको वर्दी समेत सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त खुद दी हुई है उसी अदालत ने। लेकिन इसके बावजूद एक जज के खिलाफ जो एक्शन था, दैट फाउंड फेवर फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग, और नवाज शरीफ साहब ने शुरू। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा प्यारा केस था, उसके ऊपर बहुत बात करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे, जिस तरह से पहले वो एक लेजिस्लेशन लेके आए कि वो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, फिर लेजिस्लेशन लेके आए फौजी अदालतें, कराची के 8 लड़के उसमें सजाए मौत भी हो गए, तो ये सारी लेजिस्लेशन। फिर पाकिस्तान में जो एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है, ये भी नवाज शरीफ लाए। फिर पाकिस्तान में एहतसाब का कानून वो लाए, लेकिन वो उसमें से खुद अपने आप को मावराए आइन और मावराए कानून समझते हैं। ये पर्सपेक्टिव आप समझेंगे तो अब मैं दूसरे नुक्ते पे आपको ले जा सकता हूँ आसानी के साथ। वो नुक्ता ये है कि 2 इदारों के बारे में गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है, दुनिया सारी में नहीं है। एक तो ये है कि दुनिया में वैसे ट्रेंड ये है कि अदालतों के अंदर बड़े वो लिबरल हैं, जो कंटेम्प्ट है उसके बारे में जो अदालतें हैं वो लिबरल हैं, या पाकिस्तान बड़ी हद तक लिबरल हैं। जो दूसरा है पहलू वो ये है कि जो कौमी सलामती के इदारे और मुल्क की जो बुनियाद है उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अब ये मेरी राय नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं दे रहा, मैं अपना कोई लीगल ओपिनियन आपको नहीं दे रहा, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, मोस्ट अनरेड आर्टिकल ऐसा है जो मैं आज आपके शो में पहली दफा जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, वो आर्टिकल है, आप निकाल के उसको पढ़ लीजिए। 62 छोटा जी, 62 जी फॉर गॉड गुडनेस, 62 जी, जो 62(1)(f) के ऊपर आई हुई है ना जजमेंट, उसमें तो मैं वकील था, आपको याद है, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी गए और वो जजमेंट
कोई इस सियासत से मुतल्लिका नहीं थी। बलूचिस्तान के एक इलेक्शन में मैंने पॉइंट उठाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव ग्रांट की और बड़ा बेंच फिर था जिसमें आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो उन्होंने एक जजमेंट वो रेंडर की है जिसकी वजह से ये तायात नवाज शरीफ नायल हो गए। बासठ जी ये कहता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद अब एक तरह से ये कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, यहां मौजूद है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, कि पाकिस्तान बनने से पहले जिन्होंने मुखालफत की उनको माफ किया गया, कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई शख्स, मैं उर्दू में आपका उसको तर्जमा बताता हूं, कि कोई पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, इंटेग्रिटी वाइडर कॉनोटेशन है, इसमें इसकी सलामती आती है, कौमी सलामती के इदारे आते हैं, इसमें इसका सी आता है, इसमें इसका एयर आता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान की सलामती आती है और पाकिस्तान के खिलाफ वेज वॉर करने से मना किया जाता है, ना वर्बल और ना एक्चुअल और ना आर्म्ड और ना लश्कर बना के। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन सारी जिंदगी के लिए है। ठीक, ये कानून मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये टाइमिंग्स किस तरह से कोइंसाइड कर जाते हैं कि जब भी मोदी को मुश्किल, मसल बिहार में रियासत में इलेक्शन आ रहे हैं, कोई मेरे ख्याल में एक आध और भी होगा, ऐसे वक्त में शरीफ आगे आते हैं उसको बचाने के लिए। हमेशा जब भी उसको इंतखाब में जरूरत होती है कोई चीज यूज करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये भी दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाकया ये हो गया कि पठानकोट में हमला होता है और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, उनकी पार्टी अभी भी वही बातें कर रही है कि ये दरमियान में एक लकीर है, और वो कह रहे थे कि ये दोनों तरफ ना, वो तो पूजा भी पता है, रोटी उन्होंने कहा था उसकी पूजा करते हैं या किसकी करते हैं मुझे नहीं पता, या कोई पैसों की करते हैं, जो उन्होंने तकरीर उनकी फेमस है। वो पठानकोट वाले थे। पर्चा कहां पे होता है? सीटीडी गुजरांवाला ने उसकी एफआईआर दर्ज की है। कैसे की जा सकती है ये एफआईआर दर्ज? और फिर हमारे लोगों ने बॉम्बे अटैक से लेके राइट डाउन टू दी इंसिडेंट ऑफ मतादा, जिसका सीटीडी का पर्चा इन्होंने किया, दोनों जगह उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया, आपसे कोऑपरेट करने से इनकार किया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके मुंह में इस वक्त बयानिया भारत का है। दो चीजें हैं, एक ये हाशिया बरदार हैं मोदी के, और दूसरे भारत के बयानिया बरदार हैं। मेरे ख्याल में हिंदुत्व से एक नई चीज आ गई है, मुद्दतवा टाइप की चीज, जिसके लिए ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। अच्छा, अब एक और पहलू, जिस खिते में आप बैठे हो ना पुठवार में, इसमें आज दूसरे घर के अंदर एक शहीद है। ठीक, गाजी और पेंशनर्स तो मेरे ख्याल में हर घर में। तो ये आप क्या जुबान बोल रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं आप? किस लिए ये सारा कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये जो कुछ भी आपने कहा उसकी तायद में है कि बयानिया मुखालिफ है, पाकिस्तान के फौज के हवाले से बड़ी संगीन गुफ्तगू की जा रही है, बट वेयर इज एक्शन जो आपकी हुकूमत ने करना है? जब एक्शन नहीं आ रहा तो लोग हमसे ये बात करते हैं, एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि ये फिर सब कुछ कहने की बातें हैं। अगर हमें ये पता है, कानून कहता है कि ये गद्दारी है, तो उसका रेमेडी मौजूद है, क्यों नहीं हुकूमत इस मामले में एक्शन लेती? अच्छा, एक और चीज मैं वो भी आपके सामने रख दूं। पहली बात यह है कि कहा क्या है मौसूफ ने, जिन्होंने कौमी असेंबली में तकरीर की है, उन्होंने पाकिस्तान की वो जो सारी दुनिया में मानी गई। जिस तरह आपके सैबर के जरिए से 1 मिनट में 3 जहाज गिराने का रिकॉर्ड था ना, उसी तरह का रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के शायनों ने इस दफा भी कायम किया, कि अपने से इतनी बड़ी न्यूमेरिकली नंबर्स के एतबार से बड़ी गेम करने वाले जो थे, कहते थे घुस के हम मारेंगे, उनको घुस के मारा। और दिन दिहाड़े पाकिस्तान को ये दुनिया की रोशनी में और चकाचौंध में ये फतह मिली। कितने बेरहम हैं और किस कदर बेदर्द हैं, और मैं बाकी लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, कि इन्होंने पहले वो हमारे बच्चे जिन्होंने जाके कारगिल में, जो मैं आपको एक तारीखी मिसाल देना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों को पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलेगी। जो इसराइल के ऊपर जब अरब इसराइल जंग हुई तो मिस्र ने सराय सीना में जब पेशकदमी की, तो उसके बारे में आज तक तारीख ये कहती है कि वो कहते थे कि इसराइल जो है वो नाकाबिले हमला है, यानी इम्प्रेग्नेबल उसकी टेरिटरी है, वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने वो मिथ तोड़ दी थी। इसी तरह से
जो पाकिस्तान के शाहीन है और पाकिस्तान की सरजमीन के जो बचाते हैं हमें आके सबको, हमारी मुसल्लह अफवाज, उन्होंने ये साबित कर दिया कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जज्बे के सामने, ईमान के सामने और अल्लाह की ताईद के सामने और अल्लाह अकबर के नारे के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब उस वक्त भी ये कहाँ खड़े थे? शहबाज शरीफ साहब को तो मारने के लिए घर वाले दौड़े थे जब ये कप्तान जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनके घर ये फातह करने के लिए गए। नवाज शरीफ आज तक कहते हैं कारगिल में गलती हुई थी। ये यहाँ यकीन दहानी करा के अमेरिका की तरफ गए कि आप मुझे बारियाबी देंगे। उन्होंने कहा, पहले एक 1-on-1 उन्होंने इनकार कर दिया, फिर कहा जी कोई बारियाबी चाय के ऊपर, सेशन के ऊपर भी मुझे शक्ल दिखाने दें। उन्होंने कहा पहले तुम विड्रॉ करके आओ। ये तो लोग हैं। और फिर एक और जिनको आजकल दूसरा वो जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं नैरेटिव इसको नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये लोग जो भी, ये जुबान जो भी बोलेगा वो भारत का हाशिया बरदार भी है और बयानिया बरदार भी है। एक खातून है माशाल्लाह 47-48 साल की, वो लोगों को ये बता रही हैं कि आप बहादुरी करें, बच्चों दलेरी करो। तो बच्चों से पहले नवाज शरीफ के 2 बच्चे तो वापस लाओ, आपके भाई हैं। दलेरी करने के लिए चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करो। अपना एक बहनोई वापस बुला लो, अपनी बहन का एक मियाँ आप वापस बुला लें। मैडम, आपके 2 कज़न मुल्क से भागे हुए हैं और रात को क्या दरखास्तें और क्या मुलाकातें आप क्या वहां पे करते रहते हैं। तो किस बहादुरी की आप बात कर रहे हैं? और फिर जो जिस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो एक्सप्लॉइट क्या किया जाता है कि पाकिस्तान में बोलने की इजाजत नहीं है। इसके लिए मैं अंग्रेजी का तर्जमा भी नहीं कर सकता जो लफ्ज इस्तेमाल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।